तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 जो 10वां क्लास के लिए ये है 10th क्लास के लिए, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। एनसीईआरटी बुक का ये सॉल्यूशन है हिंदी माध्यम से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इससे पहले समझने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ बात दिया हुआ है जो हम लोग को समझ लेना चाहिए कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। प्रत्येक अभाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। तो मतलब कि जो भी क्रम हम लोग यहाँ पे दर्शाया जाएगा, जैसे में हम लोग यहाँ पे है कि कुछ भी हम लोग दे लेते हैं कि 10 का यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 10 का निकालते हैं 2, तो यहाँ पे 5 आया। तो चलिए इसको हम लोग 10 का इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुने 10, यही लिखेंगे ना, या 2 गुने 10। तो देखिए इसको हम लोग 10 गुने 2 भी लिखेंगे लेकिन मान एक ही आएगा, लेकिन हम लोग इसको इस टाइप से ही लिखेंगे तो ये मेरा अद्वितीय ये है, ठीक। इस टाइप का भी लिखेंगे तो मान एक ही आएगा, क्योंकि इसका भी आ रहा है 1 और इसका भी आ रहा है 1 आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा यहाँ पे। यहाँ भी लिखेंगे 5 गुने 2 तो फिर वही आएगा वैल्यू, और 2 गुने 5 लिखेंगे वही, लेकिन एक क्रम के माध्यम से हम लोग को सजाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। और इसमें एलसीएम का भी प्रयोग होगा, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। ये सब बिंदुओं को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं स्पीड में। कि दिया हुआ है एलसीएम, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणनफल होता है। और एचसीएफ में उभयनिष्ठ का सबसे छोटी घात, ठीक है, उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, देखिए। तो और एक और है, इसमें एक और चर्चा करने वाली बात है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ हो, कोई धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, तो इसका एचसीएफ और गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम होगा ये गुने बी, उस अंक का दोनों का गुना और जितना उसका एलसीएफ है वो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन है कि हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है 140। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला दिया हुआ है 140। चलिए 140 को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो 140 का गुणनखंड करेंगे तो 140 का गुणनखंड कीजिए तो यहाँ पे 70 आया। फिर इसको हम लोग 2 से लगाएंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा 35। फिर इसको हम लोग 5 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, ये आ गया। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 140 का गुणनखंड होगा यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि 2 पर घात 2 गुने 5 गुने 7, मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भी इसी टाइप का हम लोग बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 156, उसका भी तुरंत हम लोग ऐसे ही करेंगे, 156 लिखेंगे इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा भी इसी तरह से बन जाएगा, तीसरा भी इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। और इसमें चौथा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, चौथा भी हम लोग तुरंत बना लेंगे। और पाँचवा, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए HW है, आप लोग समझिए कि ये HW है, ठीक है। और घर में इसके ऊपर काम कीजिए। कहावत में कहा गया है कि आप जितना काम करेंगे उतना आपको ये अच्छा ये मिलेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित, क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं है। तो हम लोग पहला लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है, दूसरा का पहला हम लोग लेते हैं। तो दिया हुआ क्या है कि 26 और 91, ये दो मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्वेश्चन 26 और 91 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड कीजिए। 26 है, सबसे पहले हम लोग 26 का ही करते हैं। 26 गुणनखंड कीजिए
तो यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 13 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 26 बराबर 2 गुने 13। अब यहाँ पे देखिए 91 यहाँ पे है, 91 का हम लोग करते हैं, तो 91 करते हैं तो 7 से लगाते हैं, 13 सती 91। देखिए आगे ये नहीं लगेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 91 का क्या हो गया यहाँ पे 7 गुने 13, 7 गुने 13 हो गया, लिख लिए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा गया है कि HCF और LCM। सबसे पहले HCF निकालते हैं, HCF किसका 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा, 26 और 91 का HCF। यूवेनिस्ट सबसे छोटी यूवेनिस्ट, देखिए सबसे छोटी यूवेनिस्ट तो मेरा यही है, यहाँ पे इसका HCF 13 हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोगों को LCM निकालना है, LCM तो किसका निकालना है, इसी का निकालना है हम लोग को LCM। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 गुने 7 गुने 13 घात 1 होगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 182 आ जाएगा, ठीक है, 182 आएगा। तब हम लोग को क्या करना है कि जांच करना है, जांच करते हैं। चलिए हम लोग जांच भी कर लेते हैं। जांच में चलिए, जांच में क्या है कि दोनों संख्या का गुणनफल, यहाँ पे जांच लिखेंगे और लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। चलिए तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ 26 और एक दिया हुआ है 91, और इसका कितना है 182 गुने 13। चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग, तो गुना करते हैं हम लोग, तो गुना करते हैं तो आता है 2366, और इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 2366, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसी में से और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लोगों को घर में करके आना है, घर में करना है, ठीक है। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का के HCF और LCM ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए तो ये क्वेश्चन मेरा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम लोग को गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कीजिए। 12 का गुणनखंड हम लोग को करना है, तो हम लोग 2 से करते हैं, देते हैं। चलिए कितना आया, 6 आया। फिर इसको हम लोग 2 से देंगे तो फिर यहाँ पे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12 का गुणनखंड कितना हो गया मेरा, 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर है 15 का, तो 15 का हम लोग करते हैं, 5 दिया 15। यहाँ पे 15 का लिखेंगे, 15 बराबर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 3 गुने 5। फिर मेरा है यहाँ पे 21 का, तो 21 का हम लोग करते हैं, 21 का करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 21। तो यहाँ पे देंगे 3 गुने 7 आ जाएगा, ठीक है। तो वो अब हम लोगों को HCF निकालना है। तो HCF क्या होगा कि सबसे जो घातों में से सबसे छोटी घात होता है उसी को हम लोग लिखेंगे, जो कॉमन होता है वेनिस्ट होता है। देखिए क्या मिल रहा है, ये मिला मेरा। तो सभी में 3 3 है, तो इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब हम लोग को LCM निकालना है। तो LCM निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं LCM। LCM निकालने के लिए सभी को जानते हैं, चलिए हम लोग निकालते हैं। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, ठीक है। चलिए इसका कितना हो जाएगा, जब ये सभी को हम लोग गुना करेंगे तो
गुणनखंड, इसका गुणनफल आएगा 420। कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, 420 आएगा, और यही हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आंसर, ठीक है, तो यही आंसर हम लोग को लाना है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एचसीएफ ब्रैकेट में देके हम लोग लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं की उभयनिष्ठ सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बराबर 3। ठीक है, या फिर हम लोग इसमें लिख सकते हैं एलसीएम ब्रैकेट में देके हम लोग लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी छोटी का गुणनफल, या फिर हम लोग सबसे बड़ी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का लिख के हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये तीसरा का पहला था, तीसरा का दूसरा भी है, और तीसरा भी है। तो ये आप लोगों के लिए एच डब्ल्यू है। ठीक है, होमवर्क है, ये आप लोग घर में बनाएंगे और देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे चलिए, यही क्वेश्चन मेरा है कि एचसीएफ इसका इतना दिया हुआ है और इसका एलसीएम हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्या दिया हुआ है ना, कि दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, दो संख्या है 306 और 657। ये दो संख्या दिया हुआ है, जिसमें से एचसीएफ हम लोग जानते हैं दिया हुआ है 9, ये दोनों को तो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग इससे पहले देखे थे कि दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्या जो है, दोनों संख्या का गुणनफल, यही होता है। चलिए हम लोग तुरंत बैठाते हैं। एलसीएम गुने एचसीएफ 9 दिया हुआ है, यहाँ पे संख्या 2 है 306 गुने 657। तो चलिए हम लोग एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुने 657/6। ये 9 इधर आ जाएगा, 9 होगा। जब इसको हम लोग भागा देंगे तो 34 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया कि एलसीएम बराबर 34 गुने 657 बराबर कितना आ जाएगा इसका आंसर, 22,338, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह है कि हम जानते हैं कि लिखेंगे हम यहाँ पे कि हम जानते हैं कि कोई धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी हम लोग इसलिए इस सभी संख्याओं का 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, 5 एक गुणनखंड है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 पर पावर n, ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 पर पावर n लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग आगे इसको देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ 6n के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रमेय अंक गणित या आधार गणित हम लोग कह सकते हैं आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से क्या होगा कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ सकती है, में 5 नहीं आ सकती है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अतः 6 पर पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए कभी शून्य पर नहीं समाप्त होगा, लिए कभी शून्य पर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन का हल हो गया। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन की व्याख्या कीजिए कि इतना कुछ नंबर दिया हुआ है, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग हल करते हैं। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और यहाँ पे दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, ये दिया हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए इसमें 13 निकल रहा है, तो 13 कॉमन ले लिए तो 7 गुने 11 प्लस 1 ये प्राप्त हो गया। और इसमें क्या हो गया कि इसमें से 5 कॉमन प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 जोड़ 1, ये रह गया मेरा। ठीक है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए सभी संख्या भाज्य है। ठीक है, इसमें भी वही हो जाएगा कि यहाँ पे 5 है, वो एक गुणनखंड है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी संख्या भाज्य है। ठीक है, इसी तरह से ये मेरा छठा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7वां की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है, एक ही स्थान से एक ही समय से चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ एक स्थान पर मिलेगा। तो इससे पहले हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 18 और 12 का हम लोग को एलसीएम निकालना है। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। चलिए 18 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम लोग को 18 का गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, 2 गुने 3 पर पावर 2, और यहाँ पे अब बच गया 12 का गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड कीजिए, तो 12 का गुणनखंड करते हैं तो क्या प्राप्त होगा कि 2 से देंगे तो 6, फिर यहाँ पे 2 से देंगे तो 3, तो यहाँ पे 2 पर पावर 2 गुने 3, ये मेरा गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम लोग को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। चलिए एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3। तो चलिए हम लोग लिखेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए
ये है कि मेरा यहाँ से इसे कॉमन निकल गया, यहाँ पे तो 2 बचा, तो यहाँ से कॉमन के बदले में 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लेगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो आगे इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 4 गुने 9 होता है, फिर गुना करने के बाद हम लोग को प्राप्त होता है 36, ठीक है। 9 चौक 36। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः दोनों 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेगा आंसर, ठीक है। तो आंसर मेरा ये हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।